कथा चालू नहीं हो उसके पहले तक बड़ी चिंता रहती है, पर कथा चालू हो जाए, मेरा भोलेनाथ 5 दिन पंडाल में जब आकर शिव पुराण के रूप में बैठ जाए, फिर पंडाल में जब तक शिव पुराण नहीं बैठती तब तक पंडाल की दशा देखना, और शिव पुराण बैठने के बाद पंडाल की दशा देखना, ऐसा लगेगा कि शंकर चारों तरफ घूम रहा है। शिव आया, शिव घूम रहा। पत्नी ने पति से कहा, धर्म पत्नी ने माठी ब्राह्मण से कहा कि स्वामी आप कह रहे हो कि हमारे पुण्य नहीं होंगे। धर्म पत्नी कहती है पुण्य है जब तो मनुष्य का शरीर मिला है, पुण्य है जब तो हम भजन कर रहे हैं, पुण्य है जब तो हम कथा सुन रहे हैं, पुण्य है जब तो हम शिव की आराधना कर रहे हैं, ये हमारे पुण्य है। तो फिर हमारे घर औलाद क्यों नहीं है, संतान क्यों नहीं, क्यों संतान नहीं? एक बहन ने एक पत्र लिखा, मेरा नाम रेखा है, रामवीर निवासी होडल जिला पलवल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम रेखा, रामवीर निवासी होडल जिला पलवल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। और बच्चे को अगर लेकर आई हो तो साथ में ला सकती है व्यासपीठ पर। गुरुदेव, मेरी शादी को 12 साल निकल गए थे। हमने दिल्ली का इलाज करवाया, आगरा का इलाज करवाया, सब जगह इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं पाया। IVF करवाया परंतु संतान का सुख नहीं आया। टेस्ट बेबी करवाया, कोई सुख नहीं आया। 5 साल हमने डॉक्टर को दिखा कर हार गए। टेस्ट बेबी करवाकर, IVF करवाकर भी हमें जब संतान नहीं हुई, आखिरी में हम लोगों ने छोड़ दिया। गुरुजी, घर के लोग तो औलाद के लिए नहीं कहते, पर बाहर के लोग ताना बहुत देते। शादी के 12 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं, तो दुनिया के लोग बहुत कुछ कहते। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि बेटा एक काम कर, मेरी सहेली ने मुझसे कहा है कि टीवी पर आस्था चैनल पर वो सीहोर वाले महाराज की कथा आती है, शिव महापुराण की कथा बाजता है, व्यासपीठ पर बैठकर बोलता है। तो मैंने सुना है, मेरी सहेली कह रही थी कि आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर अगर कथा सुनी जाए, कुछ ना कुछ वो अपनी कथा में बता देता है, तो उसको अगर करा जाए तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुजी, मेरी सास के कहने पर मैंने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना प्रारंभ करा, और गुरुदेव बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा, 12 साल हो गए, संतान का सुख नहीं। डॉक्टरों को दिखा कर हार गए, IVF करवा लिया, टेस्ट बेबी सब करवा के हार गए, पर संतान नहीं हुई। बाबा सास के कहने पर मैंने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी, और आपने कथा के माध्यम से रुद्राक्ष महोत्सव का वर्णन किया। हम लोग रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर गए, बाबा को प्रार्थना करी, कंकर शंकर को बीन कर, कंकर की पूजन कर कंकर को वहां छोड़कर कुबरेश्वर धाम का एक कंकर और रुद्राक्ष लेकर हम आ गए। एक रुद्राक्ष कंकर लाए, कंकर को रोज जल चढ़ाते, पूजन करते, शिव जैसी पूजन करना हमने उस कंकर की चालू कर दी। हमें क्या मालूम था कि बाबा का कंकर कोई साधारण नहीं है, कुबरेश्वर धाम का कंकर वास्तव में शंकर है। गुरुजी, हम कंकर लेकर सीहोर से आए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि गुरुदेव बाबा ने मेरा गर्भ ठहरा दिया। कंकर आने का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से आज 26 मार्च 2024 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति 12 साल बाद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, अगर बच्चे को लाए हो तो व्यासपीठ पर ला सकते। शिव तत्व की प्राप्ति। हमारा विश्वास क्या कहता है? धर्म पत्नी ने कहा कि यह मत कहो कि पुण्य नहीं है, हमारा पुण्य प्रबल है, इसलिए तुम शिव की आराधना कर रहे हैं। अगर हमारा पुण्य प्रबल नहीं होता तो शंकर की आराधना होती क्या?
कौन आता है कौन बुलाता है, महज भ्रम है, करता सब विधाता है। पुण्य प्रबल हो गया। पत्नी ने पति से कहा चिंता मत करो। पति करा, इतने साल निकल गए, औलाद नहीं 50 साल में। जब 50 साल में औलाद नहीं तब क्या औलाद होगी? अरे क्यों चिंता कर। और तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करेना। ये लाइन आती है आप लोगों को बोलना? जरा जम के बोलो तो फरीदाबाद वालों। तेरे सिर पर फिकर फिर क्या करेना। अच्छा आवाज नहीं आ रही है, जरा दमदारी से बोलो। तेरे सिर पर भो फिकर फिर क्या करेना। फिकर फिर क्या पितु भोले बाबा गोरा मैया, पितु भोले बाबा गोरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, फिर क्यों फिकर करे क्यों भैया। तेरे बन जाए बिगड़े का फिकर फिर क्या करेना। तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करेना। अगर शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा करवा रहे हो, शंकर की स्तुति कर रहे हो, शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन सुन रहे हो, चिंता मत करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करेना। किसी ने कहा गुरुजी, एक चेला गुरुजी को देखा, गुरुजी रोज अपने लोटे को, तांबे के लोटे को रोज मांजते। चेला कहता पानी तो एक दिन नहीं पीते, रोज रोज मांज के रख देते। एक दिन चेले ने कहा गुरुजी इसको मांजने से क्या होता है, जब पानी पीना हो तब मांज लेना ना, जब पानी पीना तब साफ कर लेना। गुरुजी बोले नहीं नहीं रोज साफ करना जरूरी है, मैं तो रोज साफ करूंगा। तो चेला परेशान हो गया, खुद तो साफ करते नहीं, हमसे करवा दे। चेले की दशा देखकर गुरुजी खुद साफ करने लगे। चेला बोला काहे को साफ कर रहे हो, जब पानी पीना हो तब साफ करो ना। गुरुजी ने साफ करना बंद कर दिया। 2-3 महीने हो गए। 3 महीने बाद चेले से कहा मुझे पानी पीना, ला जरा लोटा ला। लोटा लाया, कलश लाया। गुरुजी ने कहा अब इसको मांझ कर ला, साफ करके ला। चेला गया साफ करने के लिए, पर वो कलश पहले जैसा चमकता था, लोटा पहले जैसा चमकता था वैसा नहीं चमका। खूब घिसा पर नहीं चमका। गुरुजी से गुरुजी इसमें चमक नहीं आ रही। गुरुजी बोले अगर रोज रोज साफ करता तो चमकता, अब तूने एक बार में साफ करा, 3-4 महीने में तो चमकेगा नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा रोज रोज टीवी पर, मोबाइल पर 5 मिनट 10 मिनट सुनते रहो तो साफ बना रहेगा, परमात्मा भी चमकाता रहेगा और तुम भी चमकते रहो। कोई कहे कितनी बार सुनोगे, कह देना भैया रोज मांझ रही हूं लोटे को, रोज मांझ, सारी समस्या का हल रोज मांझ रही हूं, रोज साफ कर रही हूं, चमकेगा। जो रोज रोज कथा को श्रवण करता है, भगवान की भक्ति श्रवण करता है, भजन करता है, मंदिर जाता, देवालय जाता, शिवालय जाता है, एक दिन चमकता जरूर है। मांझे जाओ मांझे जाओ मांझे जाओ, थाली को साफ करे जाओ, चमकेगी जरूर। मन को साफ करे जाओ, चमकेगा। पत्नी ने कह दिया क्या करें, पति से कहा, पति ने कहा क्यों चिंता करते हो, तेरे सिर पर भोले माठी ब्राह्मण से कहा चिंता मत करो। पत्नी ने बल दिया। लोग कहते हैं घर में पत्नी का होना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। धर्म पत्नी पति को बल देती है। क्यों चिंता करते हो, क्या हो गया, आज मुंह उदास करके बैठे हो, अरे दुकान पर घाटा लग, क्यों चिंता करना, टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें क्या करना, अपन नहीं कमाया है ना, अपन नहीं घाटा है ना, कोई चिंता नहीं, सब होगा। अरे ऐसा हो गया, अरे क्यों चिंता करना, पत्नी बल बहुत देती, क्यों चिंता करना, होगा सब होगा, धीरज रखो सब हो जाएगा, बल।
पति और पत्नी में एक सबसे बड़ा अंतर है। पति टूट जल्दी जाता है और पत्नी टूटने नहीं देती है। काहे को चिंता करना, बेटा एक एग्जाम में पास नहीं हुआ ना, माँ कह देती चिंता मत कर बेटा, फिर मेहनत कर, अच्छी पढ़ाई करना, हो जाएगा, फैक्ट्री में फायदा हो जाएगा, दुकान में लाभ हो जाएगा, क्यों चिंता करना। बेटी कहती मम्मी ऐसा हो गया, क्यों चिंता करना, देखा जाएगा, तो चिंता मत कर। घर की स्त्री, घर की माँ, घर की नारी बल देती है, इसलिए उसको शक्ति कहा जाता है। पत्नी ने कह दिया माठी से तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ का भजन करते हैं। दोनों पति पत्नी बैठ गए तप करने के लिए। कई वर्ष निकल गए, निकलते निकलते शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। जब बहुत दिल लगा कर बैठे रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो, शिव सुनता है।